सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबरी के विषय में कितना जानते हैं? केवल एक यही प्रसंग आता है कि वो बिल्ली थी, लेकिन कभी देखा जब छोटी सी थी, 12 वर्ष की थी, घर में उनका विवाह का आदिवासी भील कौल की कन्या थी। पता चला कि मेरे विवाह में इतने सारे बकरे आदि पशु आदि कटेंगे, तो रात्रि में ही ये देख न सकी, भाग गई। भिल्ली जाति की थी, तो वहां बड़े बड़े संत आदि उनको देख करके अपने आप को अपवित्र मान लेते थे, तो वो दिन में तो छुप कर रहती थी पेड़ों के ऊपर, और रात्रि में जब सब सो जाते थे तब रास्ते के कंकड़ बीना करती थी। दिन में जो लकड़ियां तोड़ लेती थी वो रात्रि में आकर संतों के आश्रमों में जा जा करके गट्ठर बांध बांध कर रख देती थी। ऐसी सेवा करती थी। एक बार जब 18 वर्ष की थी वो, तो एक बार मतंग ऋषि के आश्रम में वो झाड़ी बुहारी का काम कर, रात्रि में, क्योंकि उन्हें कोई देख ना ले, नहीं तो लोग उन्हें अपशब्द कहेंगे, उल्टा कहेंगे, उन्हें सेवा करनी थी। तो रात्रि में कंकड़ आदि बीन जाती, बुहारी लगा देती, गट्ठर लकड़ी के छोड़ जाती थी, हवन के लिए बहुत सारी लकड़ियां छोड़ जाती थी। उसका यही काम था। एक बार संत मतंग ऋषि को लगा, ये कौन है जो हमारी सेवा चुरा लेता है, खुद सेवा करके जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है। रात्रि में वो सोई नहीं, उस भिलनी को पकड़ लिया, रो पड़ी, महाराज मैं अशुद्ध हूँ, मैं भिलनी जाति की हूँ, मुझे जब भी कोई सामने देखता है तो उल्टा बोलते हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं, ब्राह्मण 10 बार नहाते हैं। तो संत ने, मतंग ऋषि स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने हृदय से लगाकर कहा, पुत्री अशुद्ध तो वो लोग हैं जो तुम्हें मानते हैं, तुम तो परम पवित्र हो, जो इतनी उच्च विचारधारा, इतना शुद्ध तुम्हारा हृदय है, ऐसा हृदय भगवान को प्रिय है। तुम लोगों को मत देखो, मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाकर, क्योंकि उस समय कोई उन्हें दीक्षा नहीं दे रहा था, तो मतंग ऋषि ने उन्हें दीक्षित किया, उन्हें दीक्षा प्रदान की और वैष्णवी बना दिया कि तुम अब भगवान का नाम लो। तो संतों को, ब्राह्मणों को पता चला, तो ब्राह्मणों ने उन्हें ब्राह्मणत्व से निकाल दिया, उन मतंग ऋषि को संतों की श्रेणी से निकाल दिया। लेकिन वो तो महान पुरुष ठहरे, उन्हें कौन सा संसार से कोई लेना देना था कि भैया ये चादर उड़ाएंगे तो महंत बन जाएंगे। उन्होंने कहा कोई मत पूछो, हमें नहीं, हमें तो अपने राम से मतलब है। और पूरे जीवन मतंग ऋषि की कुटिया में, पारसी की कुटिया में सबरी रही, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए मतंग ऋषि थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन मतंग ऋषि की जब मृत्यु हो रही थी तब सबरी रो पड़ी, क्योंकि उनकी आयु मात्र उस समय 30 वर्ष की थी। कि गुरुदेव आपके कारण मैं रक्षा में थी, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था, भगवान का भजन करती थी, लेकिन अब आप चले जाएंगे तो अब मुझे कौन, मैं तो अनाथ हूं, मैं तो नीच जाति की आज भी लोग मानते हैं। आपके जाने के बाद तो मैं किसकी सुरक्षा में रहूंगी, मुझे भी साथ में लेके चलें, मेरी भी मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ मुझे आप दे दीजिए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। तब मतंग ऋषि ने हाथ रखा सिर पर, कहा बेटी धैर्य रखो, मुझे तो राम से मिलने वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम भक्ति करो, उनकी प्रतीक्षा करो, मेरा वचन है, मेरी जीवन की तपस्या का ये फल है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते राम स्वतः तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। बस वही विश्वास लेकर के बैठी रही, और पूरे जीवन के 85 वर्ष वृद्ध अवस्था थी। कभी बाहर नहीं निकली, क्योंकि अपने गुरुदेव के जाने के बाद एक बार पंपा सरोवर गई थी स्नान करने के लिए। सुबह जल्दी जाती थी, कोई देख ना ले, लेकिन एक बार दिन निकल आया और वो बस स्नान करके और निकल ही रही थी कि एक ब्राह्मण ने देख लिया, उनसे कहा उल्टा तूने हमारे जल में स्नान कैसे किया। और बस ऐसा कहते ही वो सारा का सारा पानी रक्त बन गया, और लोगों को लगा कि ये इसके स्नान के कारण हो गया। बहुत कुछ उल्टा सीधा। वो कभी कुटिया से बाहर नहीं निकली,
बस एक दायरे तक, कि यहाँ से ज्यादा नहीं जाना। वहीं पास में बेरों के वृक्ष थे, वहीं से तोड़ तोड़ के प्रतिदिन लेकर आती फल, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। और कुटिया के अंदर पूरे रात पूरे दिन बंद रहती, प्रभु का भजन करती। गुरु की वाणी पर विश्वास था, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और एक दिन जब राम आए, संत ब्राह्मण एक जगह खड़े थे, प्रभु उनके पास नहीं गए, सबसे पहले सबरी के पास गए। सबरी से कहा, पूरे रामायण में आप देखें उठाकर किसी को नवदा भक्ति नहीं बताई। सबरी के माध्यम से आप सभी संसारियों को नवदा भक्ति दी है, क्योंकि नवदा भक्ति जब सबरी को बताई थी तो सबरी ने राम जी की भक्ति के उस वचनों को सुनकर ही अपने शरीर को वहीं समाप्त कर दिया था। तुरंत अपने शरीर को वहीं उनके शरीर से अपने आप अग्नि प्रकट हुई और वहीं भगवान के समीप जलकर भस्म हो गई। तो वो भक्ति जो प्रभु ने नवदा बताई थी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले संतों की वाणी सुनो, दूसरा उन संतों की वाणी पर विश्वास करो, उस कथा को सुनो, तीसरा गुरु की सेवा में मन लगाओ। इसके लिए तो उनके पास कोई समय ही नहीं था ना। ये भक्ति हम संसारियों के लिए दी थी, उनको माध्यम बना कर। ब्राह्मणों को पता चला भगवान हमें त्याग कर उस शूद्र जाति के पास गए, दौड़कर सभी आए माला लेकर। प्रभु ये वो स्त्री है जिसका स्पर्श से वो पंपा सरोवर रक्तमय हो गया, आप ही शुद्ध कर सकते हैं, आप अपना चरणामृत हमें धोकर दीजिए, हम उसमें डालें। प्रभु ने कहा, वो इसके स्पर्श से नहीं, तुमने इसका अपमान किया, इसके कारण ये रक्त से रंजित हो गया ये सरोवर, इसमें खून ही खून दिखाई पड़ता है, क्योंकि तुमने ऐसे भक्त का अपमान किया। इसको उल्टा बोला, जो वैष्णवी है, जो भगवान की हमेशा भक्ति करती, जिसका मन निर्मल है, तुमने इसके हृदय को सताया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप शब्द कहे, उसके परिणाम स्वरूप ये सरोवर ऐसा हुआ। अगर मेरा चरणामृत डालोगे उससे भी बड़े बड़े कीड़े मिल जाएंगे और भयानक हो जाएगा, वो तब शुद्ध होगा, तब तुम इससे माफी मांगो, ये क्षमा कर, और ये उसका अगर स्पर्श कर कर आए तो वो जैसा था सरोवर वैसा हो जाएगा। सभी को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। हे माँ, आप हम बालकों पर दया करो, क्षमा करो। उस जल को ऐसे उसको देखकर सबरी की आंखों से अश्रु टपक पड़े कि जिन्होंने उनको अपशब्द कहे थे पूरे जीवन, उन्हें निकलने नहीं दिया, वही लोग उनकी प्रार्थना कर रहे प्रभु के समक्ष, उनके लिए गुहार कर रहे हैं कि वो एक बार चरण रखाए उस सरोवर में। प्रभु को प्रणाम करके गई सब कुछ आती हुई, बस जैसे ही जल में केवल एक चरण रखा था, एक नख, वो जितना रक्त से भरा हुआ सरोवर था जिसमें दुर्गंध आ रही थी, वो तुरंत इतना निर्मल बन गया, सुगंध में बन गया, क्योंकि वो एक भक्त के अपराध के कारण था। और उसी समय रोते हुए अचानक से अपने शरीर में, क्योंकि उनका जो देह था प्रभु से मिलने का वो तो पूरा हो गया, शरीर में अपने आप ब्रह्म अग्नि आई और वहीं पर प्रभु के समक्ष प्रसन्न मुद्रा में अपने प्राण छोड़ दिए।